हेलो गाइस। तो वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो ये हमारी वर्कबुक की सीरीज चल रही थी, तो ये हम वर्कबुक 2 कर रहे हैं। वर्कबुक 1 हमारी BRLT 005 है, वो कंप्लीट करवा चुके हैं हम। और आपने वीडियो नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब पे अपलोड है, वो आप देख लेना। सारी वीडियो चैप्टर मॉड्यूल करवा चुके हैं। तो ये BRT 9 है, मॉड्यूल नंबर 2। तो जैसे कि हम पुरानी वीडियो से कहते आ रहे हैं कि मॉड्यूल को हम चैप्टर बुला सकते हैं, समझने में ईजी रहेगा। और मॉड्यूल 2 का नाम है बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग। तो मॉड्यूल 2 में 5 ही यूनिट है, बता रहा हूँ जैसे आपको 5 ही मॉड्यूल है। पांचों मॉड्यूल में सबसे बड़ी मॉड्यूल यही है, ऑलमोस्ट ये हाफ बुक है आपकी वर्कबुक 2 की। आप अगर अगर आप ये चैप्टर कर लेते ना तो आपकी हाफ वर्कबुक कंप्लीट हो जाएगी। इसमें क्वेश्चन की लाइन्स देखिए, देख रहे हैं कितने क्वेश्चन है इसमें। बोलो मैंने शॉर्टकट में लिखा है इसलिए छोटा लग रहा है, और लेकिन चैप्टर ज़्यादा हार्ड नहीं है। वीडियो मतलब मॉड्यूल है, काफ़ी हार्ड नहीं है। क्वेश्चन ज़्यादा है, बस 5-6 लाइन लिखने हैं हर क्वेश्चन के लिए। आंसर में 6 लाइन काफ़ी है, हर क्वेश्चन के लिए 6 लाइन लिखने हैं। और आधे क्वेश्चन में तो आप लिख देना कि नो 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 भी कर सकते हो, क्योंकि वो हमारे स्टोर में प्रैक्टिस ही नहीं होती थी, ऐसे करके लिख देना आप। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं हम आपसे। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ मर्चेंडाइज मिक्स, कि आपके स्टोर में आपका जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था, जैसे कि हम बिग बाजार का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग से। आप बिग बाजार में कर रहे हैं तो आपका जो मर्चेंडाइज का है, मर्चेंडाइजिंग मिक्स है। हाँ, मर्चेंडाइजिंग मिक्स होता क्या है? ऑल द प्रोसेस, मतलब सारे प्रोसेस को मिला के इन्वॉल्व कर लोगे ना। फ्रॉम परचेजिंग ऑफ गुड्स टू रीसेल ऑफ गुड कंज्यूमर को, सामान को खरीदने से लेकर कंज्यूमर तक बेचने तक, ऑल द प्रोसेस सारे प्रोसेस। कैसे आया, स्टॉक रूम में कैसे रखा, कहाँ रखा, अस्टॉलमेंट कहाँ खड़ी सामान को, कस्टमर के पास कैसे बेचा, तो वो सारे प्रोसेस मर्चेंडाइज मिक्स में आते हैं। तो आपको वो कैसा लगा आपको स्टोर का? अगर आप बिग बाजार में काम कर रहे हैं तो बिग बाजार में काम करके आपको ये सब चीज़ें कैसे लगी आपको वो लिखना है। 5-6 लाइन लिखने, 6 लाइन लिखनी है मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं है। कुछ भी लिखना कि अच्छा लगा, कुछ सामान मेंटेन था, फ्लो में था, सब कुछ अच्छे से था, एंड पूरा वर्क वो फ्लो बाय चलता है, सबको अपना वर्क असाइन होता है, सब काम सही से करते हैं, एंड सारा काम प्रॉफिट में आता है। तो उसके बाद आपका है सेकंड क्वेश्चन, ब्रीफ नोट ऑन मर्चेंडाइज लाइन। आपको एक नोट लिखना है मर्चेंडाइज 9 पे और मर्चेंडाइज मिक्स पे। बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं। द ऑल, मैं आपको एक बेसिकली बेसिक डिफाइन बताता हूँ कि द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मर्चेंडाइज लाइन इज नोन एज मर्चेंडाइज मिक्स। ये आपको बुक में लिखी हुई मिल जाएंगी कहीं पे, शायद से इग्नू की बुक में लिखी हो ना लिखी हो, बट मैं बता रहा हूँ आपको। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मर्चेंडाइज लाइन इज नोन एज मर्चेंडाइज मिक्स। वही है मर्चेंडाइज की आगे आपका स्टोर किन किन प्रोडक्ट में डील करता है, उनको कैसे कैसे स्टोरमेंट करता है, सब एक एक लाइन है। परचेजिंग अलग लाइन है, स्टोरमेंट अलग लाइन है, स्टॉकिंग अलग लाइन है, डिस्प्ले अलग लाइन है, अट्रैक्शन कस्टमर अलग है, सेल्स अलग लाइन है। ये पूरा लाइन है आपके, जो अलग लाइटिंग है, मर्चेंडाइजिंग है, सब कुछ अलग लाइन है। सब कुछ का अलग लाइन को मेंटेन करना, प्रोडक्ट लाइन को मेंटेन करना, सब कुछ आपका आके मर्चेंडाइज में है। तो कैसा लगा? ब्रीफ नोट वही सेम कहूँगा, 6 लाइन है, लिख देना कुछ भी कि सही लगा था, सब कुछ सामान सही लगा, सही जगह रखा। आप रिपीट कर रहे हैं आंसर बेसिकली, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं क्वेश्चन क्योंकि। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ बाइंग मर्चेंडाइज इन स्टोर। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कहता कि आप कर सकते हो स्किप करना चाहो तो। बेसिकली ऐसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट कैसे बाई होते थे, तो आप इसमें बस एक दो लाइन लिख देना कि हम तो बस एज ए रिटेल एम्प्लॉय अपॉइंट हुए थे, हमें इनकी जानकारी नहीं थी, बट हमारे मैनेजर को जिन प्रोडक्ट की नीड लगती थी वो एक नोट लिख देता था या फिर लेटर लिख देता था बिग बाजार के हेड को, या फिर बिग बाजार के जहाँ से भी हमारा सामान आता था वहाँ पे, और वो जिन जिन की हमें सामान की कमी लगती थी वो हमें सामान पहुँचा देता था। बस हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी मर्चेंडाइज मार्जिन की, और जितनी नॉलेज है कि वो जिसकी नीड हो प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट हमें आगे से आ जाता था जिसकी हमें नीड हो, या फिर कोई कंपनी नई लॉन्च कर रही है प्रोडक्ट या फिर नया सामान ऐड कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे स्टोर में आ जाता था। फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपका, स्टेप्स यूज इन बाइंग सिस्टम ऑफ स्टोर। बेसिकली कौन कौन से स्टेप्स यूज होते हैं बाइंग सिस्टम इन स्टोर। बेसिकली क्या होता है, स्टोर का इस्तेमाल लेता है, उसमें कौन कौन से सिस्टम आपके यूज आ रहे हैं। तो जैसे कि हम बिग बाजार में काम कर रहे हैं, तो बिग बाजार में आप वापस सेम थर्ड क्वेश्चन बनाना चलते ना कि हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है बेसिकली हमारा स्टोर कैसे प्रोडक्ट काम कर परचेज करता है। बेसिकली हम उन प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट का लाना बेच मतलब वो प्रोडक्ट को स्टोर में सेल परचेज करना, बाइंग सिस्टम फॉर ऑन ऑफ स्टोर। बेसिकली इसमें हम डील नहीं करते, एक पर्टिकुलर टीम असाइन की जाती है, वो जो जो सर्वे के अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, उन प्रोडक्ट की लिस्ट बनाती है, और वो जिनकी नीड होती है कस्टमर को वही प्रोडक्ट हम आगे से मंगा लेते हैं। आप इसमें इतना लाइन लिख दोगे वो लाइन भर जाएगी, दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, हाउ स्टॉलमेंट प्लान प्रिपेयर, कि बेसिकली आपके स्टोर में स्टॉलमेंट प्लान कैसे प्रिपेयर करते हैं, कि कौन सा सामान कहाँ रखेगा। तो लिख देना के लिए प्रॉपर वीएम विजुअल मर्चेंडाइजिंग टीम हायर होती है, वो बताती है को ये सामान इस लाइटिंग में यहाँ रखना है, और मैनेजर बताता है कि आपको सामान कहाँ कहाँ लिखना है। बस तो इसमें भी इतना लिख सकते हैं, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सिक्स क्वेश्चन आपका ये है, हाउ डज द स्टोर मैनेज इट्स ब्रांड नेम। बेसिकली आपका बिग बाजार बहुत बड़ा नेम है,
हाँ, तो बिग बाजार अपना ब्रांड नेम कैसे मेंटेन कर रहा है मार्केट में, क्यों इतना बड़ा नाम है बिग बाजार, तो अपना ब्रांड नेम वो मार्केट में कैसे मतलब संभाल के रख रहा है। तो बेसिकली गुड प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करके, अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करके, आज कम रेट पे अच्छा सामान देके, एक ही फ्लोर में सारा सामान देके, कस्टमर सेटिस्फाई करके, कस्टमर को हाई वैल्यू ऑफ गुड्स देके, कम पैसों में अच्छा सामान देके, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट देके और प्रोडक्ट की बेनिफिट बता के, और बेसिकली हमें एज कम्पेयर टू मार्केट सारा सामान एक मार्केट के फ्लोर के नीचे मिल रहा है और चीप प्राइस पे वैल्यूएबल ऑफर के साथ और ओरिजिनल प्रोडक्ट एंड वो हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। हाँ, तो ये सब आप लिख सकते हो कि हम मतलब स्टोर कैसे मैनेज करते हैं अपनी रेपुटेशन मार्केट में, ब्रांड नेम में बस। फिर 7वां क्वेश्चन है एनालाइजिंग द कैटेगरी मैनेजमेंट। बेसिकली कैटेगरी मैनेजमेंट आपके स्टोर में कैसे कैटेगरी मैनेजमेंट की जाती है कि आप इसमें लिखते हैं ना कि हमारे में फूड का कैटेगरी अलग है, वो अपैरल के कपड़ों का अलग है, शूज़ का अलग है, किचन का कैटेगरी अलग है, और बाथिंग का अलग है, सोप्स मतलब बाथिंग के सोप्स आ जाएंगे, क्रीम्स का अलग है, और परफ्यूम्स का अलग है, और एसेसरीज का अलग है। तो आप ये सब कैटेगरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मैनेजर के द्वारा हमें गाइड किया जाता है कि कैटेगरी कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ये सब लिख देना। और उसके बाद आता है आपका कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होगा सेल्फ फोरकास्ट मेथड सिस्टम। बेसिकली आप लिख सकते हो कि हमारे स्टोर में ज़्यादा कोई सेल फोरकास्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होती, हमें बस एक टारगेट मिलता है आगे से हमारे मैनेजर के द्वारा सेल फोरकास्ट कि आपको इतना टारगेट अचीव करना है, और वो सब आगे हमारी जो हमारी एचआर टीम होती है, एचआर जो टीम होती है वो हमें एक लिस्ट करके देती है कि आपने इस साल में प्रीवियस ईयर में इतना सेल किया था, तो इतना इंक्रीज करके आपको इस साल सेल करना है, तो उसको कस्टमर में मतलब जितने एम्प्लॉय उनमें डिवाइड कर दिया जाता है कि आपको इतना अचीव करना है। बेसिकली सेल फोरकास्ट फिर हम उसी से टोटल बना लेते हैं कि इतना टोटल आया तो हमारी सेल फोरकास्ट इतनी होगी इस ईयर की। तो फिर अगला क्वेश्चन ये है आपका एनालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ एनुअल बजट इन नीड रेशो। बेसिकली आप क्वेश्चन सीधा मना स्किप कर सकते हैं कि बेसिकली हमारे नीड रेशो में कोई एनुअल बजट प्रिपेयर नहीं होता था, कि बेसिकली जो मेन नीड होती थी प्रोडक्ट की, अगर आप बिग बाजार में काम कर रहे हैं, हर शो का अलग होता है, मैं बिग बाजार का लेके चल रहा हूँ स्टार्टिंग से कि आपको एक ही एग्जाम्पल सुना तो सही समझ जाएगा। तो एनालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ एनुअल बजटिंग रेशो आप कितना बना करते हैं कि हमारे शोर में होती ही नहीं थी वो बेसिकली क्या बोलते हैं, मैं वो भूल गया, वो बजट, एनुअल बजट, क्योंकि जो हमारे स्टोर में था वो बेसिकली हमारा मैनेजर ही हमको बेसिक गाइड करता था कि कौन सा प्रोडक्ट कब आएगा, मतलब बताता था कि आया है, और जो सा प्रोडक्ट न्यू लॉन्च होता था उनकी हमें ट्रेनिंग मिलती थी। तो बेसिकली एनुअल बजट क्या होता था कि जो पैसे आए बेसिकली कुछ सामान को परचेज करने के लिए, हमारे में कोई सीन था ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ऑलरेडी परचेज होकर आते थे, ऑलरेडी आते थे, बस उनको रैक में लगाते थे, प्लेस करते थे, इंस्टॉलमेंट करते थे, सेल करते थे, प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते थे और कस्टमर से इंटरेक्ट करके हम प्रोडक्ट सेल करते थे, हमारा ये फील्ड था बस। अगला क्वेश्चन आपका ये कंपोनेंट दैट स्टोर, अब एक मिनट देखते हैं, कन्वर्ज एंड वाइल द प्रिपेयरिंग मर्चेंडाइज प्लान। बेसिकली आपको इसमें लिखना है कि आपका जो कंपोनेंट्स क्या थे आपके स्टोर की, यह है ना मेरा क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन कंपोनेंट दैट स्टोर कंपोनेंट इज प्रिपेयरिंग द मर्चेंडाइज प्लान, कि आपका स्टोर मर्चेंडाइज प्लान कैसे बना था। बेसिकली आपको लिखना कि पूरी मर्चेंडाइजिंग प्लान के लिए हमने मर्चेंडाइजिंग टीम और मैनेजर टीम में हायर कर रखी थी, वही हमको बेसिकली रूल एंड रेगुलेशन क्रिएट करके देती थी कि आपका प्रोडक्ट आपका यहाँ मतलब इस टाइम आ रहा है, इस टाइम पे आपको ऐसे स्टॉक रूम में मेंटेन करना है, ये प्रोडक्ट ऐसे स्टॉक होता है, ये प्रोडक्ट ऐसे यहाँ पे आएगा, और उसको ऐसे स्टोर करते हैं और ऐसे रैक्स में लगाते हैं, ऐसे सेल करते हैं, और ऐसे आपको कस्टमर को पिच कर सकते हो कि सेल हो। तो पूरा मर्चेंडाइज प्लान के मतलब कंपोनेंट्स क्या थे आप लिख देना कि स्टार्टिंग से हमारी पूरी टीम आती है, मैनेजर हमें बताते हैं कि हमें पूरी ट्रेनिंग होती है, हमें पूरे स्टाफ को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे ये सब होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है स्टोर एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस इन्वेंट्री। बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेंट्री काफ़ी अलग टॉपिक है, आप इसका में थर्ड ईयर में भी पढ़ोगे, शायद सेकंड ईयर में भी है, फर्स्ट ईयर में भी था शायद से, परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेंट्री, कि आपका कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है। हाँ, तो बेसिकली हमारा स्टोर में एनालाइजिंग होता है, ये लिखना है यस, क्योंकि जब हम भी सेल करते हैं, कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वो हम बिल बनाते हैं, तो बिल में ऑटोमेटिकली आता है कि ये प्रोडक्ट इतना स्टॉक रूम से कम हो गया, तो हमें पता चल जाता है कि मतलब ये प्रोडक्ट इतना बिका है। तो जो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है वो स्टोर रूम से जल्दी खत्म होता है, उसी बेस पे हम अपना परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेंट्री निकाल लेते हैं कि ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा बिक रहा है, इसकी ज़्यादा नीड हमें है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है प्राइसिंग मेथड। हाँ, प्राइसिंग मेथड डज हैव एनी, आपके स्टोर में प्राइसिंग मेथड क्या है। बेसिकली प्राइसिंग मेथड हमारे स्कूल में सब प्रोडक्ट की अलग होती है, यूनिक प्राइसिंग भी होती है, डिफरेंट प्राइसिंग होती है। यूनिक प्राइसिंग लाइक 99.00 शॉप पे में से कम, ये आपको यूनिक प्राइसिंग का स्टाइल है। बहुत सारे प्राइसिंग का स्टाइल होता है अलग अलग। हाँ, तो हमारे स्टोर में बहुत सारी प्राइसिंग होती है, यूनिक प्राइसिंग भी होती है और डिफरेंट प्राइसिंग होती है। डज इट हैव यूनिक प्राइसिंग, यस, हमारे स्टोर में सब यूनिक प्राइसिंग है। कई प्रकार की प्राइसिंग हमारे स्टोर बिग बाजार में यूज करते हैं, कई प्रोडक्ट ज़्यादा मिलते हैं और कई प्रोडक्ट में प्राइसिंग रेंजेस की वैराइटीज कम मिलते हैं। और उसके बाद आता है फिर आपको कंपेयर करना है फिर अदर कंपनी, कॉम्पिटिटर कंपनी से कंपेयर करना है। तो लिख देना कि यस, जैसे कि हमारा बिग बाजार कॉम्पिटिटर है कि रिलायंस भी मतलब यूनिक प्राइसिंग स्टाइल यूज़ करता है, हम भी यूनिक प्राइस स्टाइल यूज़ करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा लाइन है नहीं, थोड़ा सा लिखना है।
उसका आता है आपका वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस ऑफशोर। बेसिकली आपका फील्ड का ही नहीं है, लिखना कि बेसिकली वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस ये सब होता है। गूगल से कर लेना कि वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस का एक चार्ट आ जाएगा, चार्ट लिख देना और लिख देना बेसिकली कि हमने रिटेल में अपनी एम्प्लॉयमेंट मतलब रिटेल में हमने इंटर्नशिप करी, जॉब करी है, एम्प्लॉय मिले हैं वहाँ पे। और बेसिकली वेंडर सिलेक्शन हमारे मैनेजर का भी फील्ड का वर्क नहीं होता, बेसिकली वो हमारे एचआर डिपार्टमेंट जो होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो करते हैं सिलेक्शन की वेंडर क्या सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है योर ऑब्जर्वेशन क्वालिटी ऑफ मर्चेंडाइज। बेसिकली आपको अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है कि आपके स्टोर में क्वालिटी ऑफ मर्चेंडाइजिंग कैसे लिखना। बहुत अच्छा था कि बिग जा बहुत अच्छा नाम है, तो उन्होंने नाम की वैल्यू को मेंटेन करके रखा है। क्वालिटी ऑफ मर्चेंडाइजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो प्रोडक्ट की वैल्यू और कस्टमर की वैल्यू करता है, कस्टमर सर्विस ज़्यादा देता है, सेल ज़्यादा अच्छा होती है, सब कुछ मिल जाता है एक फ्लोर के नीचे, मतलब है ना वन मतलब और ज़्यादा सेल्स आती है इन चीज़ों में, वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाती है एक फ्लोर के अंदर, ये सब लिख देना अपना। उसके बाद आपका क्वेश्चन है वेंडर इन्वेस्टमेंट प्रिपेयर पैरामीटर ऑब्जर्वेशन। बेसिकली पैरामीटर्स ये भी लिखना, आप ये भी क्वेश्चन स्किप कर देना। बेसिकली वेंडर से रिलेटेड वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे कि वेंडर एवोल्यूशन पैरामीटर्स ऑब्जर्वेशन की आपके मतलब बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्या था जब वेंडर सिलेक्शन होता है, तो उसके पैरामीटर ऑब्जर्वेशन ये भी आप गूगल से करके लिख सकते हो। बट हाँ, तो एक दो लाइन लिख देना गूगल से करके कि कौन कौन से मैटर आते हैं वेंडर एवोल्यूशन पैरामीटर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की आपके ऑब्जर्वेशन क्या है कि वेंडर को जो सिलेक्ट कर रहे हैं आपके स्टोर वाले, तो कैसे ऑब्जर्वेशन है कि आप उनमें क्या कह सकते हो कि क्या से कि वो इन वेंडर को ना सेलेक्ट करके इन वेंडर को सेलेक्ट करे, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये सब लिख देना कि हमारे स्टोर में बेसिकली सब हमारे आगे टीम से होता था, हम इनमें मैनेजमेंट में हमने इनमें पार्टिसिपेट नहीं लेते थे, हम सीधा सेल्स में पार्टिसिपेट लेते थे। उसके बाद आपका है मतलब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरिंग द प्रॉफिटेबिलिटीज ऑफ स्टोर। बेसिकली आपको एक मंथ ले लेना कि एक महीने में 1 तारीख से 31 तारीख तक इतनी सेल हुई, और उसमें लिख देना कि एक से इतनी सेल है, इतना कन्वर्जन रेशो था, इतना एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू था, इतना बिल चार्ज था, इतना एसेसरी पर बिल था। कन्वर्जन की कितने लोग आए, कितना सामान बिका, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब कि एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी थी, एक बिल की वैल्यू कितनी थी, और यूनिट पर स्टॉक होता है मतलब क्या कि एक बिल पे कितना आपने आइटम बेचा है, और एसेसरीज पर बिल मतलब कि आपने एसेसरीज कितनी बेची है एक बिल पे। बस एक पेज में पूरा लिखना है। तो एक मंथ का एग्जांपल लेना, जिससे मतलब कि एक तरह से कितने तक ले लेना एग्जांपल, और उसमें भी ये सब कितना कितना हुआ चलो लिख देना चल। हाँ, तो ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी बनाना है अपने स्टोर का। उसके बाद आप कंपेयर मर्चेंडाइज विद अदर स्टोर। आपको फिर अपने जो अपने मर्चेंडाइज को अपने जो अच्छा लगा बिग जार को उसको कंपेयर करना है। जैसे कंपेयर किसी से भी कर लो, रिलायंस एग्जाम्पल ले लेना, अपना एग्जाम्पल देना कि दोनों बड़ी अच्छी कंपनी है, दोनों का मर्चेंडाइज लेवल A+ लेवल का बहुत अच्छा लेवल है, आपका मर्चेंडाइजिंग प्रॉफिट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बस ये लिख देना, ज़्यादा लाइन मत खींचना क्योंकि लाइन्स कम है, उसमें लाइन ज़्यादा लिख भी नहीं सकते, तो वही सही रहेगा। जैसे होता है कि अच्छा लिख देना, बस खत्म। उसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन है योर सजेशन budgetary and made or merchandising। तो लास्ट क्वेश्चन आपका था कि योर सजेशन टू इम्प्रूव दी मर्चेंडाइजिंग सिस्टम इन स्टोर। बेसिकली आपके क्या मतलब जो राय है सजेशन आपके मर्चेंडाइज स्टोर में, बेसिकली क्या लिखोगे आप इसमें? लिखना कि नहीं मेरे तरीके से भी वो जो हमारे मर्चेंडाइजिंग है स्टोर के वो काफ़ी अच्छी लेवल के ए लेवल के जो हमारे मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा डील कर रहे हैं, और मैंने ज़्यादा कि हमारे मेरे मैनेजमेंट की भी कोई दिक्कत है, क्योंकि अगर अपने जैसे लिखना है, अपने जैसे लिखना है कि मर्चेंडाइज इन स्टोर में कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो लिखना कि काफ़ी अच्छा होता है ऑलरेडी, हम चाहते हैं कि और मतलब और अच्छा किया जाता है, और किया जाता है किया जा सके, तो क्योंकि हमारी प्रॉपर टीम आती है तो अच्छा ही करते हैं असाइन हमारे लिए वर्क, तो यही करना है। तो मैंने जैसे कि वापस कह रहा हूँ कि मैंने सारा जो बताया आपको एक बिग बाजार का लेके चल रहा है एग्जांपल, तो बिग बाजार से आप जिस स्टोर में काम कर रहे हैं उस स्टोर से लेके आप लिख सकते हो। आप कोई भी मतलब दिक्कत आ जाए आप कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, और आप हमसे जुड़ भी सकते हैं कहीं पे भी, मतलब टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे मर्जी आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल, कमेंट जो करना है करिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, और जो आपके BBA के फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।